नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल्स आरजे नर्सिंग एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले नोट सेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। ओके, रेशनल के बारे में भी इसमें बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में अगर बात करें तो विटामिन के इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द न्यूनेट्स। Vitamin K is prescribed for a neonates. A nurse prepare to administer the medication in which muscle site? एक न्यूनेट को विटामिन के का प्रिस्क्राइब किया गया है, तो कौन सी साइट के द्वारा उसको मसल साइट के द्वारा दिया जाने वाला है? ऑप्शन है डेल्टोइड, ट्राइसेप्स, वास्टस लैटरलिस, देन बाइसेप्स। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, वास्टस लैटरलिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। A nurse is dealing with schizophrenia. Upon assessment, the patient imitate the nurse movements. The nurse should document this age. Imitate का मतलब होता है कॉपी करना। ओके, जो पेशेंट है वो नर्स का जो मूवमेंट है उसका कॉपी कर रहा है, तो नर्स उसका क्या डॉक्यूमेंट करेगी? अफेजिया, अटेक्सिया, इकोलेलिया एंड इकोप्रेक्सिया। तो राइट आंसर है इसका इकोप्रेक्सिया। रेशनल के बारे में अगर बात करें तो नेक्स्ट है ऑप्शन डी इज राइट है, और इकोप्रेक्सिया इज द पेशेंट इमिटेट द नर्स मूवमेंट्स इज कॉल्ड इकोप्रेक्सिया। इकोप्रेक्सिया इज इनवॉलेंट्री रिपीटेशंस और इमिटेशन ऑफ द अदर पर्सन्स एक्शंस या कॉपी ऑफ द सेम एक्टिविटी बाय द पेशेंट। पेशेंट के द्वारा सेम एक्टिविटी को कॉपी करना ही इकोप्रेक्सिया कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। A client in labor has been given epidural anesthesia with Marcaine. To reserve the hypotension associated with epidural anesthesia, the nurse should have which medication available? 4 ऑप्शन है, नार्केन, डोपोट्रेक्स, रोमाजिकोन और एड्रेनलिन। तो राइट आंसर्स के बारे में अगर बात करें तो राइट आंसर है इसके अंदर एड्रीनलिन। ओके, रेशनल नेक्स्ट 28 ऑप्शन डी राइट है। एपिड्यूरल एनेस्थेसिया प्रोड्यूस वेसोडाइलेशन एंड लोअर द ब्लड प्रेशर, देयरफॉर एड्रेनलिन शुड बी द अवेलेबल टू द रिजर्व हाइपोटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। पल्स डेफिसिट इज डिफरेंस बिटवीन रेडियल एंड अल्नार पल्स, एपिकल एंड रेडियल पल्स, एपिकल एंड ब्रेकियल पल्स एंड फीमोरल एंड brachial pulse. Right answer is option B, apical and radial pulse. Difference between the apical and radial pulse, that is known as pulse deficit. Next question number 30. Breathlessness on lying down is termed as, okay, breathlessness on lying down is termed as tachycardia, cyanosis, orthopnea and dyspnea. तो राइट आंसर इज orthopnea. Answer is orthopnea. Orthopnea is termed as a difficulty in the respiration during the lying down. lying down के टाइम में अगर उसको रेस्पिरेशन में डिफिकल्टी होती है तो दैट इज नोन एज orthopnea. Next question number 31. The nurse is inspecting the child throat. The nurse should, तो ये फिगर आपको देखना है। ओके, और इसमें देखना है कि नर्स क्या कर रही है। तो उसके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो 4 ऑप्शंस में से एक राइट आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन है रिमूव द टंग्स ब्लेड्स फ्रॉम द चाइल्ड हैंड आफ्टर द एक्सपीरियंस व्हाट इज द फील लाइक इन दिस माउथ। Option B, ask the child to hold the tongue blade with both hands in his lap while the nurse use another tongue blades. Option C, have the parent hold the child with arm restricted. Option D, guide the tongue blade with the child is holding it to depress the tongues to visualize the throat. So right answer is option D. Rational. If the child does not stick out his tongue so the nurse can visualize the throat, it is appropriate to use the tongue blades. Having the child participate by holding the tongue blade with nurse guide it to facilitate visualization of the throat is appropriate techniques.
Okay, next question number 32. Making up stories to fill up the gap of the memories. मेमोरी गैप को कोई भी स्टोरीज के द्वारा फिलअप करना, दैट इज नोन एज कॉन्फाबुलेशन. ओके, रिएक्शन फॉर्मेशन, सब्लिमेशन, लाइंग. तो मेमोरी गैप को कोई भी स्टोरी के माध्यम से उसको फिलअप करना कॉन्फाबुलेशन कहलाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33. विच इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी? एब्डोमिनल, ओवेरियन, सर्वाइकल एंड ट्यूबल. राइट आंसर इज ट्यूबल ectopic pregnancy. Tubal ectopic pregnancy. Rational. Tubal ectopic pregnancy is most common type of the ectopic pregnancy and in which is most common type is ampulla. ट्यूबल के अंदर भी अगर बात करें तो जो एम्पुला जो पोर्शंस होता है उसके अंदर मोस्ट कॉमन देखा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34. A client sustains a severe head injury to the occipital lobes. The nurse should carefully assess the clients for vision, difficulty in the speaking, impaired judgment, hearing impairments. तो ऑक्सीपिटल लोब्स के अंदर उसमें हेड इंजरी हुई है, तो कौन सा आपको देखना है? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं. तो राइट आंसर्स के बारे में अगर बात करें तो विजन इसका राइट आंसर है. ओके, the visual centers of the brain is located in the occipital lobe. So damage to the regions result in the changes in the vision. Answer B and D are associated with the temporal lobes and answer C is associated with the frontal lobes. Next question number 35. McQueen sign is the indications of cerebral palsy, hydrocephalus, mental retardations and meningitis. McQueen sign is the indication of the hydrocephalus. McQueen sign is a crackpot sign. Okay, crackpot sign also known as crackpot sign. Next question number 36. Palliative care means pain relief care, symptom relief, ostomy care, general care. तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, symptoms relief. Palliative care is a specialized medical care for the people living with a serious illness. The type of the care is focused on the providing relief from the symptoms and stress of the illness. Palliative care is based on the needs of the patients, not on the patient prognosis. Next question number 37. Mr. Kelly has been taking a 60 mg of long-acting morphine every 12 hours. The most appropriate initiate order for the breakthrough short-acting morphine is 10 mg every 4 hourly, 15 mg every 4 hourly, 30 mg every 4 hourly, and 45 mg every 4 hourly. तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 15 mg every 4 hourly. Next question number 38. Respiratory center is located at cerebrum, pons, medulla oblongata, then spinal cords. Right answer is medulla oblongata. Skeletal traction is applied to the right femur of the client's injury in the fall. The primary purpose of the skeletal traction is to relax the tibia and fibula, provide traction on the muscles, provide traction on the ligaments, and relaxment femoral bone fragments. तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, relaxant femoral bone fragments. Rational. Skeletal traction is also used to relaxant bone fragments. Answer A is incorrect because it does not apply to the fracture of the femur. Answer B and C refer to the skin traction, so that they is incorrect. Next question number 40. Tensilon test is performed to diagnose Parkinson disease,
मल्टीपल स्क्लेरोसिस, माइस्थेनिया ग्रेवियस और लाउग्रिंग डिजीज? राइट आंसर इज माइस्थेनिया ग्रेवियस. Penicillin test is performed to the Myasthenia gravis. Next question number 41. A 4-year-old is admitted to the hospital for treatment of the Kawasaki disease. The medications commonly prescribed for the treatment of the Kawasaki disease is aspirin, Benadryl, penicillin, and betaseron. Right answer is option A, aspirin. Management of the Kawasaki disease include the use of the large dose of the aspirin. Next question number 42. Among these, which is not essential amino acids? Among these, which is not essential amino acids? Threonine, arginine, alanine, and tryptophan. Right answer is option C, alanine. Total 24 amino acids present in the human body. Among these 9 amino acids are called essential amino acids because body liver cannot be synthesize these adequately, so therefore they must be obtained from the diet only. 9 essential amino acids are leucine, isoleucine, lysine, methionine, threonine, phenylalanine, valine or histidines, and tryptophan. Then arginine, while non-essential for the adult, cannot be formed quickly enough to supply the damage in the infant, and thus is classified as essential in early life. Next question number 43. Which of the following clients would qualify for hospice care? 4 ऑप्शन है. A client with late stage acquired immunodeficiency syndrome, a client with left side paralysis after a cerebrovascular accident, a client who is undergoing treatment of the heroin addiction, a client who had coronary artery bypass surgery 2 weeks ago. तो होस्पाइस केयर कौन से क्लाइंट को अपन यहाँ पे दे सकते हैं? तो राइट आंसर्स की अगर बात करें तो ऑप्शन ए राइट आंसर है. ए क्लाइंट विथ लेट स्टेज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम वाले जो पेशेंट है उसको होस्पाइस केयर दे सकते हैं. होस्पाइस केयर क्या होता है? होस्पाइस केयर इज द टाइप ऑफ द केयर दैट फोकस ऑन द पैलिएशन फॉर क्रोनिकली एंड टर्मिनली इल क्लाइंट्स. It brings together a team of the peoples with special skill, doctors, nurses, spiritual leaders, social workers, and trained volunteers. They all work together with the clients, caregiver, and the family to provide medical, spiritual, and emotional supports to the clients may need it. Of all the options listed above, only the clients with late stage acquired immunodeficiency syndromes who is terminally ill qualify for the hospice care. Hospice care is not be appropriate for the clients listed above because their conditions are not terminally or chronically ill. Next question number 44. A patient ABG results are followed: pH 7.16, partial pressure of the arterial carbon dioxide, PCO2 80 mg mm of Hg, partial pressure of the arterial oxygens 46 mm Hg, then bicarbonate SCO3 24 milliculents per liters, then arterial oxygen saturation 81%. The ABG value indicate which conditions? Metabolic acidosis, metabolic alkalosis, respiratory acidosis and respiratory alkalosis. तो इसको सोल्व करने के लिए अपने पास में 3 फॉर्मूले हैं. ओके सबसे पहले तो फॉर्मूले के बारे में बात करता हूँ. इसमें होता है पीएच इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/H. ओके सेकंड है पीएच इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/CO2. ओके नेक्स्ट है पीएच SCO3. ओके यदि पीएच बढ़ता है तो यहाँ पे H कम होता है, पीएच बढ़ता है तो यहाँ पे CO2 कम होता है. तो
इसमें क्या होता है कि जो PCO2 है, ओके, जो PCO2 है वो इंडिकेट करता है रेस्पिरेटरी को, ओके, और SCO3 है वो इंडिकेट करता है, यहाँ पे जो SCO3 है वो इंडिकेट करता है मेटाबॉलिक को, ओके, रेस्पिरेटरी को और मेटाबॉलिक को। देन अगर pH बढ़ता है तो रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस, ओके, और अगर pH कम होता है तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो यहाँ पे नॉर्मल जो वैल्यूज़ के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो PCO2 का जो नॉर्मल वैल्यू है वो होता है 35 से 45 mm ऑफ Hg। देन PO2 का अगर नॉर्मल वैल्यू के बारे में बात करें तो है 80 से 100 mm ऑफ Hg। देन SCO3 का अगर नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो 22 से 27 मिलीक्यूलेंट्स पर डेसीलीटर्स। तो अगर इनमें कुछ वेरिएशन है तो उसी हिसाब से आपको इसका आंसर दे देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर pH यहाँ पे कम हो रहा है, ओके, pH यहाँ पे कम हो रहा है तो ये किसको इंडिकेट करेगा? pH यदि कम हो रहा है तो इंडिकेट करेगा यहाँ पे एसिडोसिस को, ओके, एसिडोसिस को। और नेक्स्ट बात करेंगे अपन PCO2 के बारे में और बाइकार्बोनेट के बारे में, ओके। PCO2 और बाइकार्बोनेट को यहाँ पे देख सकते हैं। तो PCO2 का वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हो 80 mm ऑफ Hg है, जबकि जो PCO2 है उसका नॉर्मल वैल्यू होता है 35 से 45। तो यहाँ PCO2 का लेवल बढ़ा हुआ है, तो PCO2 से आप क्या इंडिकेट कर सकते हो। और बाइकार्बोनेट के बारे में अगर बात करें तो बाइकार्बोनेट नॉर्मली होता है 22 से 27। तो बाइकार्बोनेट यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू है, तो PCO2 का लेवल यहाँ पे बढ़ा हुआ है। तो PCO2 का लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो इंडिकेट करता है ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को, ओके। PCO2 इंडिकेट करता है रेस्पिरेटरी को, और pH अगर डिक्रीज है तो एसिडोसिस को इंडिकेट करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका जाता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। The nurse is preparing to administer blood to clients who required post-operative blood replacements. The nurse should use a blood administration set that has a micron mesh filter or non-filtered blood administration sets or special leukocyte pour filter and micro drip administration sets. तो राइट आंसर दैट इज ऑप्शन ए, माइक्रोन मेश फिल्टर, माइक्रोन मेश फिल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी, ऑप्शन HCG हार्मोन, यूटेराइन ग्रोथ, फीटल हार्ट साउंड्स एंड बेलोटमेंट्स। तो पॉजिटिव प्रेगनेंसी साइन दैट इज राइट आंसर फीटल हार्ट साउंड्स। Fetal heart sounds is the positive sign of the pregnancy. Next question number 47. Your patient has been diagnosed with giant cell arteritis. What medication will be the patient's most likely to be given? High dose of the aspirin, high dose of the prednisolone, methotrexate and albuterol. Right answer is high dose of the prednisolone. Patients with giant cell arteritis are treated low dose aspirin and high dose prednisolone. Giant cell arteritis is inflammatory conditions that affects medium and large vessels including the temporal artery and carotid artery. Methotrexate is used for the treatment of the rheumatoid arthritis, not arthritis. Okay. Next है question number 48. Hagar sign in pregnancy is uterine contraction, bluish discoloration of the vagina, softening of the isthmus and quickening. तो चार ऑप्शन है, चारों में से अगर राइट आंसर्स की बात करें तो हेगार साइन इज द softening of the isthmus. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49. The sputum of the clients remain positive for the tubercle bacillus event though the client has been taken isoniazid. The nurse recognized that the client should have the negative sputum culture within 2 weeks, 6 weeks, 8 weeks and 12 weeks. Right answer is option D, 12 weeks.
द क्लाइंट्स टेकिंग आइसोनियाजिड शुड हैव ए नेगेटिव स्पुटम कल्चर विद इन 3 months, या यहाँ पे 3 week है, 3 week कंटिन्यूस पॉजिटिव कल्चर रिफ्लेक्ट नॉन कोप्लेंस विथ थेरेपी और द डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रेन रेजिस्टेंस टू द मेडिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन है, द मदर्स ऑफ द 1 year old वांट्स टू नो व्हेन द सी begin toilet training her child. The nurse response is based on the knowledge that sufficient sphincter controls for the toilet training present by। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो 1 साल का एक बच्चा है तो उसकी मदर उसको बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग के बारे में उसको जानना है। तो बच्चा टॉयलेट ट्रेनिंग जो उसका सफिशिएंट स्फिंक्टर जो कंट्रोल है उसका नॉलेज मदर को होना ज़रूरी है। तो उसका राइट आंसर क्या है, 12 से 15 मंथ ऑफ द एज, 18 से 24 मंथ ऑफ द एज, 26 से 30 मंथ ऑफ द एज, 32 से 36 मंथ ऑफ द एज। तो राइट आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। ओके, ये क्वेश्चंस आपके लिए है फ्रेंड्स। क्यूज फर्स्ट का जो क्वेश्चंस आपको दिया गया था उसका आंसर भी मैं राइट आपको बता देता हूँ। विच हेल्थ केयर पर्सनल वाज इंट्रोड्यूस अंडर द ICDS स्कीम्स। तो इसमें विलेज हेल्थ गाइड, TBA और ANW और MPW। तो राइट आंसर इसके अंदर है ANW, आंगनवाड़ी वर्कर है वो इसके अंदर राइट आंसर है। और अब आपको जो राइट आंसर है 50 क्वेश्चंस का राइट आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में दे देना है। तो फ्रेंड्स ये तक कंप्लीट 25 क्वेश्चंस के बारे में अपन बात कर चुके हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करें, रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद फ्रेंड्स।